हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी जेई एडवांस आ रहा है और नीट का एग्जाम आ रहा है। जेई मेंस खत्म हो चुका है 8 अप्रैल को, उसी का मैं लास्ट पेपर का एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। टोटल अप्रैल सेशन में 9 शिफ्ट में पेपर लगा था, उसका लास्ट पेपर, बाकी के 8 पेपर का एनालिसिस मैंने वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए 8 अप्रैल की बात करते हैं। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ठीक पेपर था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं, एक शिफ्ट में पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में, तो ऑब्वियसली एक ही शिफ्ट में मैंने लिखा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री 9 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक 6, ऑर्गेनिक्स 9। अगर मैं पूरी शिफ्ट का एनालिसिस देखूं ना तो फिजिकल केमिस्ट्री 9 क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में आए ही हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ जिसमें 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखे ही गए हैं। और ऑर्गेनिक का भी ऐसे ही हाल रहा है। हाँ, इनऑर्गेनिक अप्रैल शिफ्ट में आप मान सकते हो थोड़ा सा कम रहा है इसका मामला, ठीक है, इनऑर्गेनिक का। ठीक है, चलिए अगर चैप्टर वाइज बात करूं, सबसे पहला चैप्टर, इतना मोल कॉन्सेप्ट का इतना सिंपल क्वेश्चन आया था जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, वेट क्वेश्चन ने दे रखा था, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, आराम से आप उसको सोल्व कर सकते थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, रेशियो ऑफ एनर्जीज पूछी थी, वेवलेंथ दे रखी थी, E बराबर hc/λ फॉर्मूला लगाना था, आराम से पलक झपकते ही आंसर आ जाता। ठीक है ना। चलिए बोर्ड के ऑब्वियसली hc/λ, E बराबर एनर्जी बराबर hc/λ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था, डेल्टा H0 रिएक्शन आपको निकालनी थी, बाकी की डेल्टा H0 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वेश्चन ने दे रखी थी। ठीक है ना। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम, इस बार भाई अप्रैल सेशन में तो केमिकल इक्विलिब्रियम ने मतलब बहुत बहुत अच्छा आया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के आए हैं, एक क्वेश्चन तो बहुत फर्जी क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के इक्विलिब्रियम पे, और एक क्वेश्चन केपी के बेस पे था। ठीक है, आपको 2 रिएक्शन दे रखी थी, उनका केपी दे रखा था और आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा था। ठीक है ना। चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम साफ कोई क्वेश्चन नहीं आया, रिडॉक्स रिएक्शन साफ कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था जो तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करके 2 स्टेटमेंट पूछे थे। ये कंसंट्रेशन टर्म और ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। एक में तो कंसंट्रेशन टर्म का यूज था, एक में उन्होंने पूछा था, एक एग्जांपल दे रखा था और उन्होंने पूछा था क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का आंसर बताना था। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं ये मेमोरी बेस्ड है, मैंने अलग अलग साइड से क्वेश्चनों को एक साथ करके आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में हो सकता है एक स्टेटमेंट से ज्यादा हो, लेकिन टॉपिक यही रहा होगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लिंक किया था इन्होंने, जो आप पढ़ते